गरीब दर्जी सास की, गरीब बहू की पत्तों फूलों की साड़ी। दिशा अपने छोटे से ससुराल की छोटी सी रसोई से चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। बाहर दिशा के ससुर सरगम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और उसकी सास हनीशा जो अपनी सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सी रही थी, और ननद पायल अपनी पढ़ाई कर रही थी। माँ जी आइए, सब चाय नाश्ता कीजिए। सब आकर चाय नाश्ता करने लगते हैं। तभी चाय का पहला घूंट लेते ही हनीशा सारी गर्म चाय दिशा के मुंह पर फेंक देती है। ये चाय है या गर्म पानी? दिशा बहू, तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया। माँ जी माफ कर दीजिए, मुझे चाय बनानी नहीं आती, पर मैं सीख जाऊंगी। ये हैं आजकल की बहुएं, इन्हें ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता। अरे घर संसार क्या खाक चलाएंगी ये? जब प्यार मोहब्बत वाली शादी करोगे ना तो यही दिन देखने पड़ते हैं। बड़ा शौक था उस राहुल को इससे शादी करने का, प्यार करता है, इसके बिना रह नहीं सकता, अब भुगत। इतना कहकर हनीशा अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलाई करने बैठ जाती है। भाभी, आपकी माँ ने आपको चाय बनाना भी नहीं सिखाया था क्या? पायल बहन, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। तब से अकेले मेरे पिताजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे घर में मेरी माँ नहीं थी जो मुझे जिंदगी की अहमियत सिखा सके, बेटी से एक बहू कैसे बनते हैं वो बता सके। रसोई में खाना बनाना, रसोई का काम सिखाने के लिए मेरे पास माँ नहीं थी। ये सुनकर पायल सरगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिशा अपने गरीब पिता कुलदीप के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। दिशा की माँ नहीं थी। राहुल से प्यार होने के बाद कुलदीप ने दिशा की शादी एक दिन पहले ही राहुल से करवाई थी। राहुल उसी गांव में मजदूरी करता है। उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे। दोपहर का समय, दिशा अपने कमरे में राहुल के साथ बैठी राहुल के कपड़ों को इस्त्री कर रही थी। तभी हनीशा वहां आती है। यहाँ पति के साथ क्या टाइम पास करने चली आई? घर के काम कौन तेरा बाप करेगा? चल घर की सफाई कर। दिशा वहां से चली जाती है। सुन राहुल, आज आते समय घर में राशन ले आना। घर का राशन खत्म होने वाला है। मेरे पास जो पैसे थे वो पैसे मेरी दवाई में खर्च हो गए हैं। माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी। कुछ दिन बाद सेठ जी पैसे देंगे, तब ले आऊंगा मैं राशन। इतना कहकर राहुल अपने काम पर चला जाता है। इस बार तो सिलाई का काम भी नहीं चल रहा है मेरा। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? राहुल की रोज की आमदनी 300 रुपए थी, जिसमें राहुल के परिवार का गुजारा पेट काट कर बड़ी मुश्किल से होता था। और हनीशा के पास गिने चुने महीने के कुछ ही ग्राहक आते थे, जिसके चलते हनीशा की भी आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। राहुल के परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। इधर दिशा घर के काम में लग जाती है। रात का समय, राहुल रिक्शे से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उस रिक्शे के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें राहुल के दोनों पैर जीवन भर के लिए बेजान हो जाते हैं और वो अपाहिज बनकर घर में बैठ जाता है। 2 दिन बाद सवेरे का समय। ये सब क्या हो गया राहुल के साथ? अब हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? ये सब इस मनहूस दिशा की वजह से हुआ है। अब मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। हनीशा दिशा को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगती है कि तभी अचानक हनीशा के सीने में तेज दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। थोड़े समय बाद पायल पास वाले डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर साहब, माँ अचानक से बेहोश कैसे हो गई? राहुल, हनीशा बहन कोमा में चली गई है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? कोमा में? ये सब क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ? ये सब सुनकर सब बहुत रोने लगते हैं। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में न पैसा था, न अन्न का एक दाना था। एक दिन सवेरे, ससुर जी, मैं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाती हूँ। अब घर चलाने के लिए किसी को तो बाहर जाकर काम करना ही होगा ना। बहू, तू क्या काम करेगी? ससुर जी, मैं गांव में जाकर मजदूरी करूंगी और रात में घर आकर कपड़े सिलाई का काम सीखूंगी। तभी दिशा घर से बाहर आती है। दिशा को उसी गांव के एक बड़े से कपड़े के मॉल में काम मिल जाता है, जहां दिशा ग्राहकों को कपड़े दिखाने और बेचने का काम करने लगी। दिशा को वहां काम करने के रोज के 500 रुपए मिलने लगे। उसके बाद दिशा रोज सवेरे से शाम तक उस कपड़ों के मॉल में काम करने लगी और रात को घर आकर कपड़े सिलाई का काम सीखने लगी। और पायल घरेलू काम करने लगी। कुछ ही महीनों में दिशा की कमाई से राहुल के परिवार की गरीबी थोड़ी दूर होने लगी थी, क्योंकि दिशा अब मॉल में काम करने के साथ साथ गांव वालों के कपड़े सिलाई का भी काम करने लगी थी। दिशा बहुत अच्छे से कपड़े सिलाई का काम सीख चुकी थी। एक दिन दिशा मॉल में थी, तभी उसका मालिक अजीत दिशा से कहता है, दिशा, तुम्हारी नज़र में कोई दर्जी है जो महिलाओं के कपड़े सीता है? मैं सोच रहा था अब रेडीमेड कपड़ों के साथ साथ हम सिलाई किए हुए कपड़े भी बेचते हैं।
मालिक मैं हूं ना, मैं लेडीज कपड़ों की सिलाई का काम करती हूँ। ये देखिए, मैंने जो ड्रेस पहनी है ये मैंने ही सिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिशा, तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। देखो, मैं आज से ही तुम्हें कपड़े सिलाई के लिए देता हूँ। रोज के 2,000 रुपए का काम है। ये सुनकर दिशा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद दिशा मॉल में काम करने के साथ साथ अजीत के लिए कपड़े सिलाई का भी काम करने लगी, जिसके बाद दिशा की आमदनी बहुत होने लगी और कुछ ही सालों में दिशा अपनी कमाई से अपना खुद का एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और अपने ससुराल वालों के साथ उसी घर में रहने लगती है। दिशा ने पायल की शादी एक मोहित नाम के लड़के से करवा दी थी। दिशा की मेहनत से आज उसके गरीब ससुराल वालों की सारी गरीबी दूर हो चुकी थी। एक दिन अचानक हनीशा कोमा से बाहर आ जाती है। ये सब क्या है? ये बड़ा घर, ये सब कैसे? हनीशा, तुम्हें होश आ गया? पूरे 5 साल तुम कोमा में थी हनीशा। माँ, आपकी आवाज सुनने को 5 साल से ये कान तरस गए थे। उस समय दिशा अपने काम पर थी। तभी सब हनीशा को दिशा के सारे संघर्ष के बारे में बताते हैं। हनीशा, दिशा बहू ने अपनी मेहनत से अपने इस गिरते परिवार को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। दिशा बहू नहीं होती तो आज ये सब और हम सही सलामत ना होते। माँ, आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा बहू ने मेरे परिवार के लिए इतना सब किया, अब मेरा काम है अपनी बहू के लिए कुछ करने का। तभी हनीशा घर से बाहर एक फूलों के बगीचे में आती है, जहां कई सारे खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। माँ, जैसे बचपन में मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक फूलों और पत्तों की साड़ी बनाई थी, वो साड़ी देखकर आप कितनी खुश हो गई थी। आज मैं अपनी बहू दिशा के लिए भी एक फूलों और पत्तों से बनी खूबसूरत साड़ी बनाऊंगी। तभी हनीशा उस बगीचे से कई सारे फूल, पत्ते, डालियां तोड़कर उन्हें घर ले आती है और अपने घर के पुराने कपड़ों की कतरन को जोड़कर उन फूलों पत्तों को उन पर जोड़ती है और शाम तक दिशा के लिए एक खूबसूरत सी फूलों पत्तों से बनी साड़ी बना देती है। रात का समय दिशा घर आती है तो अपनी सास को होश में देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। थोड़े समय बाद दिशा के घर अजीत और भी कई सारे रिश्तेदार दिशा के जन्मदिन पार्टी में घर आते हैं। दिशा बहू, तूने इस परिवार के लिए वो किया है जो 10 बेटे भी मिलकर नहीं कर सकते थे। मैंने भी तेरे लिए कुछ किया है बहू। मेरे कमरे में जा और सामने अलमारी में जो मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाया है उसे पहन कर आ जा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। दिशा हनीशा के कमरे में आती है। तभी वो फूलों पत्तों से बनी साड़ी को देखती है। वाह, कितनी खूबसूरत फूलों पत्तों से बनी साड़ी है। दिशा उसे पहनकर नीचे सबके सामने आती है। उस साड़ी में दिशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिशा के शरीर पर वो खूबसूरत फूलों की साड़ी देखकर वहां मौजूद सभी हक्का बक्का रह जाते हैं। बहू, कैसा लगा मेरा तोहफा? माँ जी, बहुत ही सुंदर है ये। कैसे बनाया आपने माँ जी? वाह दिशा, सो ब्यूटीफुल साड़ी। ऐसी साड़ी तो आज तक मार्केट में नहीं आई। हनीशा बहन, आप इतनी अच्छी साड़ी बनाते हैं कि आप हमारे मॉल के लिए भी ऐसे ही फूलों पत्तों से बनी साड़ियाँ बनाएंगे। हम आपको इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। उसके बाद अजीत लाखों का ऑर्डर हनीशा को दे देता है, जिसके बाद हनीशा और सब मिलकर फूलों की साड़ियां बनाने लगे और खूब पैसे कमाने लगे। आज दिशा के कारण हनीशा का जीवन ही बदल गया।